हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें समझ भी ली थी। सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग उसी पे आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आइए, सो प्लीज़ कंटिन्यू। आइए देखिएगा, जैसे हमारे पास क्या है इसमें, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि क्या है कि उपसमुच्चय किसी भी समुच्चय को उपसमुच्चय वो होता है कि अगर दूसरे वाले समुच्चय के सभी पहले वाले समुच्चय में उपस्थित हैं, तो जो दूसरा समुच्चय है वो पहले वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। ठीक, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय की बात की जा रही है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक, एक से लेकर ये अनंत तक जाता है। जेड पूर्णांकों का समुच्चय है। क्या है, माइनस की निगेटिव इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो भी है। ठीक है, फिर क्यू है, क्यू यानी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो इरेशनल नंबर है उसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा इसमें क्या कहा गया, ये चीज समझने वाली है, इसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर काय का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है, उपसमुच्चय, सॉरी उपसमुच्चय है। और पूर्णांक काय के हैं, पूर्णांक जो है वो क्यू यानी परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। और जो परिमेय संख्या है वो काय का होता है, रेशनल नंबर्स का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, और जो टी है, टी यानी कि अपरिमेय संख्याओं का जो उपसमुच्चय है वो क्या होता है, वो आर का होता है, यानी वास्तविक संख्याओं का होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या है, पूर्णांकों का उपसमुच्चय होता है। पूर्णांक क्या होते हैं, जो परिमेय संख्याएं हैं उनका उपसमुच्चय होता है। और परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। और अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं, अंतराल। ठीक है, इंटरवल्स। इंटरवल्स, इंटरवल क्या होता है कि जिसमें जो x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक ली जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, a से b वास्तविक संख्याएं हैं, और क्या a इज लेस देन b, जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा दूसरे वाले नंबर से छोटा होता है। ठीक है, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बाई, ठीक है, सच दैट a इज लेस देन बाई एंड b इज लेस देन, बाई इज लेस देन b, एक विपरीत यानी खुला अंतराल कहलाता है, और इसे a कामा b से निरूपित करते हैं। यानी कि कुल मिला के हम इसको कहना चाहें तो क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है, मान लिया कि हम लोग समुच्चय निर्माण विधि की तरह से लिखते हैं इसको। कोई एक समुच्चय ले लिया, कोई एक समुच्चय ले लिया, मान लिया कि मैंने a ले लिया, और a में क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x सच दैट x क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, या फिर नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, इंटीजर ना लिख करके क्या लिख लिया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे क्या है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 से अधिक है और 7 से कम है।
1 से अधिक है और 7 से कम है। तो यानी कि x की जो वैल्यू की जो लिमिटेशंस होती हैं, x कहां से कहां तक लिया जाएगा, इसी को हम लोग अगर इस तरीके से लिख लें कि 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, तो ये जो कहलाएगा ये अंतराल कहलाएगा। यानी कि जो इंटरवल है, जो x की जो वैल्यूज हैं वो क्या की जाएंगी, 1 से लेकर 7 तक ली जाएंगी, ठीक है। अब ये इंटरवल्स कैसे होते हैं, यानी x की वैल्यू जो है वो हम कैसे कितने तरीकों से ले सकते हैं, तो उनके तरीके हैं हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं उनके हमारे पास, ठीक है। क्या है कि अगर हमने दो नंबर लिया a और b, लेकिन x की वैल्यू इस तरीके से ली कि ना तो a को इंक्लूड किया ना ही b को इंक्लूड किया, यानी कि a से भी अधिक है और b से कम है, a और b नहीं लिया है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इसको क्या कहा जाता है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इंटरवल यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं a कामा b, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि जो x की वैल्यू है वो a से अधिक है और b से कम है। इसको क्या कहा जाएगा, खुला अंतराल। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे खुला अंतराल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या आएगी, दूसरी चीज आएगी कि अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि जो a को भी इंक्लूड कर लें और b को भी इंक्लूड कर लें, यानी कि इसको क्या है, इसमें जो x की जो वैल्यू है वो a के बराबर या a से बड़ी और b के बराबर या b से छोटी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बंद अंतराल। बंद अंतराल, बंद अंतराल इसलिए क्योंकि इसमें फिक्स है कि जो a की मिनिमम वैल्यू है वो एग्जैक्ट a होगी और मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्ट b होगी, ना a से छोटा ना a से बड़ा, मतलब मिनिमम जो होगा वो a से छोटा नहीं हो सकता है, a होगा और a से बड़ी सभी मान होंगे, और जो मैक्सिमम होगा वो b होगा, b से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो खुला अंतराल है इसमें मिनिमम की बात नहीं कर सकते, पता नहीं क्या a से बड़ा है, बस इतना पता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 2,3, तो एग्जैक्ट x की जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे नहीं पता, यहां इतना पता है कि 2 से बड़ा हो सकता है, 2.1 हो सकता है 2.000009 हो सकता है 3 हो, मतलब 2 से बड़ी होगी इतना पता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 3 से छोटी है, 3 से छोटी यानी 2.999999 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, तो इसमें हमें नहीं पता। लेकिन अगर यही यहाँ पे होता 2,3 होता तो इसमें पता है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, बंद अंतराल के लिए। अच्छा, इसी के तरीके से इन्हीं को मिक्स करके हम लोग सेमी ओपन या सेमी क्लोज बना सकते हैं, यानी अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल, जैसे कि यहाँ पर। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो क्या अगर ओपन वाला है, ठीक है, अगर कैसा है ओपन इंटरवल है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। पॉइंट जो अगर आप देखेंगे तो पॉइंट ए जो है वो कैसा है, छोड़ दिया गया है, पॉइंट ए जो है वो कैसा है, छोड़ दिया गया है यहाँ पे, और पॉइंट बी यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और अगर बंद है तो देखो पॉइंट ए भी लिया गया है और पॉइंट बी भी लिया गया है, यहाँ पर एग्जैक्ट ए से लेकर बी तक है। इसमें देखो ए को बंद किया गया और बी को खोला गया, यानी कि इसमें जो वैल्यू है एक्स की वो क्या है, ए से बराबर है या ए से बड़ी है और बी से कैसी है, छोटी है। ए, अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें हमें मिनिमम वैल्यू तो पता है एग्जैक्ट ए है, एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जैक्ट ए है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के बारे में एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ए से बड़ा है और क्या है, बी से छोटा है या बराबर है, तो इसमें हमें बी की मैक्सिमम, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पता है कि बी होगी, लेकिन हमें उसके मिनिमम वैल्यू के बारे में एग्जैक्ट कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अंतराल होते हैं, ठीक है। अंतराल कितने प्रकार के हो गए हैं, सबसे पहला है ओपन इंटरवल या विब्रत या खुला अंतराल कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि एक्स की ना तो मिनिमम वैल्यू के बारे में एग्जैक्ट आइडिया होता है, ना ही मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पता होता है। फिर दूसरा होता है बंद अंतराल, इसमें क्या होता है, एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही पता होती हैं कि एक्स की जो मिनिमम वैल्यू ए से कम नहीं हो सकती है, यानी ए होगी,
और बी मैक्सिमम वैल्यू बी होगी, यानी बी से अधिक नहीं हो सकती है। फिर इसी तरीके से इधर क्या है, ये आपका लेफ्ट साइड में क्लोज्ड है, राइट साइड में ओपन है। ये क्या है, लेफ्ट साइड में ओपन है और राइट साइड में क्लोज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वत्रिक समुच्चय हम समझ ही चुके थे कि अगर कोई समुच्चय है तो उसमें जो है उसका जो सभी का सभी जैसे मान लो कि किसी भी समुच्चय के 5 उप समुच्चय हैं, तो उन सभी को मिलाने वाला जो समुच्चय होगा उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग बात कर लें, यूपी ले लिया, अगर हम लोग लिख लें अगर कोई सेट ले लिया मैंने ए, इसमें क्या है, यूपी है, ठीक है, एमपी है, इसमें क्या है, राजस्थान है, इसमें क्या है, बिहार है, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे स्टेट हैं, तो इनका यूनिवर्सल सेट, मान लो कि सेट बी जो ले लिया हमने, सेट बी क्या ले लिया हमने, इसमें यूपी ले लिया, इसमें उत्तराखंड ले लिया हमने, इसमें जम्मू कश्मीर ले लिया, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और जो है, ठीक है, ये ले लिया मैंने। कोई समुच्चय सी ले लिया, सी में क्या ले लिया मैंने, मान लो कि तेलंगाना ले लिया, तेलंगाना ले लिया हमने, क्या ले लिया, केरला ले लिया हमने, क्या ले लिया, तमिलनाडु ले लिया, ठीक है। तो इनका जो सभी का समुच्चय जो हो गया, मान लिया कि आई से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो इंडिया मतलब इसमें सभी के सभी स्टेट, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, झारखंड, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जितने भी स्टेट हैं वो सभी, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, ऐसे करके सभी के सभी स्टेट हो गए। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। क्या करना है, हमें सही निशान भरना है। ठीक है, सही निशान भरना है। रिक्त स्थानों में प्रतीक यानी सबसेट और नॉट सबसेट का निशान भरना है। तो क्या है, अगर हम देखेंगे कि पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में उपस्थित हैं तो वो सबसेट है, और नहीं तो नहीं है। तो यहाँ देखिएगा 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ देखिएगा क्या क्या है, 2 3 4, ये दोनों ही है। जब ये हैं सभी के सभी, तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सबसेट है। ठीक है, दूसरे में देखें ए बी सी, इसमें ए नहीं है तो सबसेट नहीं है। ए नहीं होने के कारण जब पहले वाले के सभी अवयव दूसरे में नहीं है तो क्या है, सबसेट नहीं है। फिर क्या, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, कक्षा 11 में कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है। ठीक है, फिर क्या, एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो मतलब पहला समुच्चय क्या है कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। दूसरा समुच्चय क्या है, आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी के सभी छात्रों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इसका मतलब कक्षा 11 के विद्यार्थी भी तो इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि इसमें जब सभी सम्मिलित हैं तो इसमें 11 के भी हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसेट का निशान आ जाएगा। फिर क्या है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और इधर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 1 भी होगी, 5 भी होगी, 0.5 भी होगी, 2 भी होगी, कोई भी वृत्त, मतलब इसमें क्या कहा गया, किसी समतल में स्थित एक वृत्त।
ठीक है। समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी वृत्त की कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि कौन सा वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, लेकिन दूसरे वाले में क्या दे दिया है, एक कंडीशन दे दी है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। और अगर कंडीशन दे दी हमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो फिर इसका मतलब इनकी संख्या कम होगी, सभी के सभी वृत्त इसमें नहीं होंगे। मान लो कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही वृत्त है तो वो इसमें तो नहीं होगा, तो इसमें क्या निशान आएगा, नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला क्या है, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। दूसरा क्या है, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक आयत। अरे ये तो देखो यहाँ पे क्या आयत दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, तो ये कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है, यानी कि त्रिभुज जो है वो कभी आयतों में तो सम्मिलित नहीं हो सकता है। फिर क्या है, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। दूसरा क्या है, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, ये जो दिया गया है समुच्चय उसमें सिर्फ समबाहु त्रिभुज है। दूसरे वाला जो है उसमें कोई भी है, किसी स्थित समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी कि समबाहु भी होगा, विषमबाहु भी होगा, समकोण भी होगा। इसमें जितने भी, चाहे छोटी दूरी लंबाई है चाहे जैसी लंबाई, सभी के सभी जितने भी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं वो सभी किसमें है, यहाँ स्थित है, ठीक है। और इसमें सिर्फ कौन से हैं, जो समबाहु वाले हैं। इसका मतलब है कि ये वाले भी तो इसमें स्थित होंगे, अगर स्थित हैं तो यहाँ पे निशान आ जाएगा सबसेट का। फिर क्या, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे क्या है, पूर्णांक। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है और सम भी है, तो यानी अगर मैं इसमें से देखें तो इसमें से क्या बनेगा, 2 4 6 8 इस तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके आएंगे, 3 4 ये ऐसे करके आएंगे, माइनस के भी आएंगे, -2 -3 ये सभी आ जाएंगे। अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 4 6 वो भी तो इसमें आएंगे, पूर्णांक के ही तो हिस्से हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सबसेट का निशान, ठीक है। अगले में कहा गया है कि जांच करके बताइए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं और थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। जांच कीजिए निम्नलिखित में कथन सत्य है अथवा असत्य, ये हमें बताना है। तो देखिएगा, ए बी इज द सबसेट ऑफ ए बी, तो इसमें देखो ए बी यहाँ पर है, ए और बी यहाँ पर है, ये इसका मतलब सही सबसेट होना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि सबसेट होना चाहिए था, लेकिन क्या दे रखा है, इज नॉट अ सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ए ई सबसेट ऑफ अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे क्या है, ए और ई है जो इसमें है, तो इसका मतलब ये वाला कथन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सत्य कथन हो जाएगा। फिर क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 2 है ही नहीं, 2 नहीं है और फिर भी सबसेट का निशान लगा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो असत्य हो जाएगा क्योंकि ये तो सबसेट है ही नहीं, ठीक है। फिर क्या है, ए है और ए है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये आपका कैसा हो गया, ये सत्य हो गया। ए बिलोंग्स टू का मतलब है कि उपस्थित है, उसके अलावा भी है तो अच्छी बात है, नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये कैसा है, ये एक समुच्चय के रूप में लिखा है, और अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखना है मुझे, तो जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि ए एक समुच्चय है जिसमें क्या है हमारे पास ये सदस्य हैं इसके, ठीक है, तो अगर सदस्य एक बिलोंग कर रहा है ए से तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमने इसका मतलब इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, तो ये फिर बात सही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक पूरा का पूरा सबसेट, पूरा का पूरा जो समुच्चय है वो एक को बिलोंग कर रहा है, तो ये बात गलत है कि समुच्चय बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या है, अवयव बिलोंग कर रहा है, और अगर अवयव बिलोंग कर रहा है तो हम उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। फिर क्या है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक भी है और सम भी संख्या, यानी कि 2 और 4, इसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 और
4 ही आएंगे, 2 और 4। 6 से कम है, 6 तक होता तो 6 भी आ जाता। फिर क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है वो क्या, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है और 18 भी है और खुद 36 है। ठीक है, दो 18 2 36, 12 3 36, 9 4, हाँ ठीक है, ये ऐसे करके है। अब देखो कि क्या 2, 4 इसमें उपस्थित है, तो 2 और 4 उपस्थित है, इसका मतलब ये सत्य है। ये क्या है, ये सत्य बात है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं। 3 अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। कौन सा सही है या नहीं, इसमें ये बताना है। देखो कि 3, 4 सबसेट है, सबसेट है एक का या नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसी को देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि 3, 4। अभी अभी मैंने बताया था, अगर हम देखें तो इसके सदस्य क्या है, 1 है, 2 है और ये पूरा का पूरा इसका सदस्य है, कोई समुच्चय नहीं है। और 5 भी इसका क्या है, सदस्य है। तो सदस्य क्या हुए, इसके 4 सदस्य हुए, 1 2 और ये वाला समुच्चय और ये 5। अब अगर हमें लिखना है कि सबसेट, तो हमें पता है कि सबसेट को हमेशा कैसे लिखते हैं, इस करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। कोई भी समुच्चय उसे कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो करली ब्रैकेट में अगर कोई सदस्य है, मान लो 1 है, तो ये क्या है, सबसेट है ए का, बिल्कुल सही है। 2 होता तो ये भी क्या होता, सबसेट होता ए का, ये भी बात सही है। और इसी हिसाब से 1 2 और 3, 4 के साथ में ये निशान लगा होता, मतलब इनको भी कैसे लिखा गया होता। तो ये बात तो सही होती कि ए का समुच्चय है। ठीक है, ये अर्थात अगर मैं 1 और 2 को हटा दूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, मुझे ये इस तरीके से लिखना चाहिए था। तो ये अब तो क्या है कि ये जो है वो समुच्चय है, उप समुच्चय है ए का, लेकिन इसमें तो सिंगल टाइम ही तो ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये गलत कथन है। फिर क्या है, हाँ ये बात सही है कि 3, 4 बिलोंग करता है ए को, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सदस्य के रूप में है। फिर ये देखो यहाँ पे ये सही लिखा है, ये क्या है, ये सत्य हो जाएगा। ये है एक बिलोंग करता है, एक बिलोंग करता है, सही है। फिर क्या, एक इज द सब्जेक्ट, फिर से ये गलत हो जाएगा। अगर इसको हमने करली ब्रैकेट में लिखा होता तो ये बात सही होती। अभी ये क्या है, करली ब्रैकेट में तो है नहीं, समुच्चय, समुच्चय जो है हमेशा करली ब्रैकेट में रखते हैं। फिर क्या, 1 2 5, 1 2 5 है, समुच्चय है भाई, जो है ए का उपसमुच्चय है। फिर क्या है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये बात सही है, समुच्चय है। और अवयवों के लिए हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ये बिलोंग्स का शब्द होता है अवयव के लिए, और ये काहे के लिए होता है, ये समुच्चय के लिए होता है। तो 1 3 ये भी गलत है, क्योंकि 3 तो उसमें स्वतंत्र रूप से तो है ही नहीं। 3 और 4 एक साथ लिखा हुआ है, 3 और 4 एक साथ रूप लिखा है, 3 कोई सदस्य नहीं है उसका। 5 5 हमेशा ही हो, एक सेकेंड, ये जो है 5 हमेशा ही अवयव होता है, मतलब उपसमुच्चय होता है, परंतु अवयव नहीं होता है। अवयव तो कहना गलत है, लेकिन हाँ उपसमुच्चय होता है, ये मैंने पढ़ा था। रिक्त समुच्चय सदैव ही प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये बात सही है और ये बात भी गलत है, क्योंकि फाई कोई उसका अवयव तो है ही नहीं। फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी समुच्चय ना हो, कोई भी सॉरी अवयव ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। तो ये हो गया। अब है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, तो इसके हमें उपसमुच्चय लिखने हैं, तो इसके उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसका हो जाएगा उपसमुच्चय लिखने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 बाय 1 क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्योंकि ये इसको हमें लगाना पड़ेगा। लगाओ भाई,
चलो इसको मिटा के फिर से जो है देखो क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, हमें इसका उपसमुच्चय लिखना है। तो इसका सबसे पहला उपसमुच्चय तो क्या होता है, फाई होता है। फिर इसमें दूसरा तो सिर्फ एक ही तो अवयव है, तो सिर्फ इसका ये बनेगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है हमारे पास, a, b। तो इसके अगर हम उपसमुच्चय, तो सबसे पहले तो जो रिक्त होता है वो हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, a आएगा। तीसरा क्या आएगा, b आएगा। और चौथा क्या आएगा, a, b आएगा। फिर देखिएगा तीसरा यानी अगला क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा, फिर 1 मतलब सिंगल सिंगल ले लेते हैं, 2, फिर 3। इसके बाद क्या आएगा, 1, 2। फिर क्या हो जाएगा, 2, 3। उपसमुच्चय लिखने के लिए पहले सबसे पहले रिक्त समुच्चय एक भी अवयव ना लो। फिर क्या करेंगे आप, जो है सिंगल सिंगल अवयव ले लेते हैं, फिर डबल डबल ले लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 1, 3। और फाइनली 1 2 और 3, ये हो जाएगा आपके पास। फिर क्या है, चौथा क्या है आपके पास, फाई है। तो फाई के लिए तो बस फाई ही रहेगा, इसका कोई उपसमुच्चय नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है। ये कैसा, इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका अगर हम उपसमुच्चय लिखेंगे तो इसका उपसमुच्चय भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फाई ही मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आइएगा इसके बचे हुए क्वेश्चंस को भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। यानी हमें इसको इंटरवल के रूप में चेंज करना है, अंतराल के रूप में चेंज करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका फर्स्ट क्या है आपका, जो है x such that x belongs to R, यानी x क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और क्या है, 4 से अधिक है और 6 से कैसा है, कम है। तो हमें इसको अंतराल के रूप में देखना है। तो अंतराल जो हो जाएगा, यानी अंतराल क्या हम जानते हैं, a और b। ठीक है, a छोटी संख्या होती है, b बड़ी संख्या होती है, और x जो है उनके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। और डिपेंड्स करता है, मतलब हमारे पास 4 प्रकार के इंटरवल थे। ठीक है, एक क्या था, ओपन इंटरवल। ठीक, ये क्या था, क्लोज्ड इंटरवल। और 2 क्या थे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें होता था जो x है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। इसमें क्या होता था, x जो है वो a के इक्वल या उससे बड़ा है और b के इक्वल या उससे छोटा है। इसमें क्या होता था, x जो है वो a से बड़ा है, मोर देन है, और b के इक्वल है। इसमें क्या होता था, x जो है वो a के इक्वल्स भी है और उससे बड़ा भी है, और b से कैसा है, लेस देन है। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी अगर ये वाला ब्रैकेट आता है, रेक्टेंगुलर वाला, आयताकार वाला आता है, तो उसमें इक्वल्स का साइन भी ऐड हो जाता है। और ये वाला ब्रैकेट रहता है तो वहां पर सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन रहता है। तो इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये अगर आप, तो क्या दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -4, 6। अब जहां पर सिर्फ ये निशान लगा है वहां पे इस तरीके का छोटा ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, और जहां पर ये इक्वल्स का भी साइन है तो वहां पे हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, x such that x belongs to रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में से है,
कैसा है, -12 से लेकर x और -10 तक है, ये है हमारे पास। तो इसमें देखिएगा, तो कहां पे दे रखा है हमें, सबसे पहले छोटी नंबर क्या है, अंतराल क्या हो जाएगा, अंतराल इंटरवल क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी ए की जगह है 12 और जो बी की जगह है वो है -10 है। अब देखो, अगर यहाँ पर ये इस निशान को देखो, अगर इसमें इक्वल्स का साइन होता तो रेक्टेंगुलर यूज करते, नहीं है तो सिर्फ ये यूज करेंगे, सेम चीज यहाँ पर करेंगे, बस ये आपका अंतराल हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, x such that x belongs to real number r 0 से कैसा है, 7 के बीच का है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अंतराल देखेंगे तो अंतराल क्या हो जाएगा, 0 से 7 के बीच में लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल्स का निशान है तो ये और ये हो जाएगा। ये वाला कैसा, ये सेमी ओपन है, ये ओपन है। ठीक है, ये कौन सा, सेमी ओपन यानी अर्ध बंद या अर्ध खुला, और ये कैसा है, खुला अंतराल है, और ये कैसा है, ये भी अर्धवृत्त बंद या फिर खुला अंतराल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसमें, यहीं पे जो है इधर मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या कहा गया है, x such that x belongs to r रियल नंबर्स हैं, 3 इक्वल्स और ग्रेटर देन, और 4 के साथ में लेस देन और इक्वल्स। तो इसमें अंतराल क्या हो जाएगा आपका, अंतराल हो जाएगा, नंबर हो गया 3, 4। अब देखो यहाँ पे क्या इक्वल्स का निशान भी लगा है, तो ये वाला सेम यहाँ पे भी है, तो ये कैसा है, ये बंद अंतराल है। तो ये चारों हमने अंतराल को लिख लिया है। पहला कैसा था, अर्धवृत्त बंद था। ठीक है, -4 अर्धवृत्त, इनको मैं समझा चुका हूँ। इसमें जो है x की जो वैल्यू है -4 से बड़ी होगी, -4 को छोड़कर -4 पॉइंट मतलब पॉइंट 3.999 ऐसे समथिंग होगा, कुछ भी हो सकता है, बस -4 को छोड़ दिया जाएगा और यहाँ 6 तक आएगा। 5.99 के आगे यानी एग्जैक्ट 6 तक लिया जाएगा। इसमें -10 और -12 को छोड़ दिया जाएगा। इसमें 0 कंसीडर किया जाएगा, परंतु 7 को छोड़ दिया जाएगा, यानी 6.9999 तक जो वैल्यू होगी वो लिया जाएगा और 7 छोड़ दिया जाएगा। इसमें 3 और 4 दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला है हमारे पास, अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या करना है, हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। अंतराल को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको अंतराल दे रखा है उस पर बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, अंतराल दे रखा है -3, 0 और कैसे है, जो ब्रैकेट है वो कैसा है, स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, अंतराल दे रखा है -3, 0 इस तरीके का। तो इसमें हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में क्या है, अभी हमने समुच्चय निर्माण से कैसे लिखा था, अंतराल के रूप में लिखा था, इसे हम समुच्चय निर्माण में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x such that x belongs to real numbers। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाए, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का है। अगर हमसे नहीं कहा जाएगा कि संख्याएं किस प्रकार की, तो हम लोग वास्तविक संख्याएं ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वास्तविक में ही हमने देख लिया था, पूर्णांक भी आएंगे, परिमेय भी आएगा, परिमेय, ये सभी संख्याएं इसी के अंदर आएगा, धनात्मक ऋणात्मक सारी प्रकार की संख्याएं। x such that x belongs to real numbers, कि x क्या है, वास्तविक संख्याओं में से एक है। ठीक है,
फिर क्या है, जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी होगी, यानी a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। साथ ही साथ अब हमें इसके बाद ये देखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा लगा है। अगर ये जो है अर्ध जो छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर हमें यही निशान छोड़ देना है। और अगर यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट होता, बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायरिश वाला जो ब्रैकेट होता रेक्टेंगुलर, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इक्वल्स का निशान भी लगाना होता। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या है 6,12, इसमें देखो लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे x such that x belongs to real numbers। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा कि 6x 12। अब देखो ब्रेक जो निशान है वो कैसा लगाएंगे हम लोग, निशान लगाएंगे तो सबसे पहले ये निशान तो लगा ही लीजिएगा। अब इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर कैसा है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी इक्वल्स का निशान लगाएंगे, यानी x जो बनेगा वो x की जो वैल्यू होगी वो 6 से लेकर 12 तक होगी, 6 भी होगी और 12 भी होगी। तीसरा देखिएगा, थर्ड क्या है आपका 6,12, इसमें देखो एक तरफ खुला है और एक तरफ कैसा है, बंद है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to real numbers। ठीक है, 6 जिधर खुला है उधर सिर्फ ऐसे, और जिधर बंद है उधर हम लोग इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है आपका, -23 और 5 तक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, x such that x belongs to real numbers, -23 और 5। अब देखेंगे ब्रेक जो निशान है यहाँ पर इक्वल्स का आएगा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। ठीक है, तो 7 का जो फर्स्ट है, 7 का फर्स्ट, इसमें क्या कहा गया है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो अगर हम इनका पहले में क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है, पहला जो है आपका क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसके लिए जो है आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग बना देंगे क्या है, इस त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय कह लो या त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसमें क्या सभी प्रकार के त्रिभुज होंगे, चाहे वो समकोण हो चाहे समबाहु। इसमें सेम जो सेकंड वाला है उसके लिए भी सेम हो जाएगा, जो इसके लिए भी क्या होगा, सेम ही आ जाएगा, इसका भी सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें कि समुच्चय ए बी सी प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समुच्चय ए बी सी क्या क्या है। तो ए जो है आपका वो है 1 3 5, बी क्या है आपका 2 4 6, सी क्या है 0 2 4 6 और है 8, 2 4 6 और 8 है आपका। तो इसमें अगर हम देखें तो हम वही समुच्चय इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, वही समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा जिसमें कि ये सारे के सारे अवयव उपस्थित हों। ठीक है, तो देखते हैं कौन से समुच्चय में ये सारे के सारे अवयव उपस्थित हैं। देखते हैं। तो देखो चाहे तो अगर हम बनाना चाहें यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा 0 1 2, क्योंकि 0 हो गया 1 हो गया 2 3 4 5 6 और 8, 0 हो गया देखो 135 हो गया 246 हो गया 0 2 4 6 8 ये हो गया। अब इसके अलावा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, इसके अलावा ऐसा सभी के सभी समुच्चय जिसमें इतने अवयव हैं वो और इसके अलावा भी कोई अवयव है एग्जैक्ट इतने हैं तब भी कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। और इसके अलावा अगर और भी हैं कोई भी हो, इनके अलावा इन कोई भी और अवयव हो बस ये उपस्थित होने चाहिए तो वो सब क्या हो जाएंगे उसके सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएंगे। तो देखिए आइए देखते हैं पहला अगर हम देखें तो देखते हैं कि 0 है यहाँ पे है 0 है 1 2 3 4 6 5 6, लेकिन इसमें 8 नहीं है, इसमें क्या नहीं है 8 नहीं है, तो इस कारण से ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखो 5 तो इनका जो उप समुच्चय होता है लेकिन जो है सार्वत्रिक समुच्चय तो नहीं होता है। ठीक है, 5 प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है उप समुच्चय होता है। ठीक है, लेकिन सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होता है। अगला देखेंगे तो 0 1 0 है 1 2 3 4 5 6 8। अब इसके अलावा 7 9 10 है लेकिन इनमें नहीं है, तो इसका हमने आपको बताया इनके अलावा कोई भी अवयव हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अलावा है जो अवयव हमें चाहिए वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा में दे रखे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा इसका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अगला चेक करिएगा, इसमें तो 0 ही नहीं है, इसमें 8 नहीं था। ठीक है, तो इसमें 0 नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो ऑप्शन दे रखा था वो आपका क्या है कि जो दिए गए समुच्चय हैं उनके लिए क्या है सार्वत्रिक समुच्चय है और इनके अलावा एक भी नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो सब चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अपना सहयोग बनाए रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर, वीडियो जो अगर आपको ठीक लगते हैं पसंद आते हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धन्यवाद।